हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल में हम अभी GTU बी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है उसके लिए जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE का जो सब्जेक्ट है उसका जो पोर्शन है AC सर्किट उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने आगे 6 पार्ट्स डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने देखे थे। आज की इस वीडियो में हम AC सर्किट का पार्ट 7 जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम 3 फेज सप्लाई कनेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन वोल्टेज एंड करंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फेज वोल्टेज एंड करंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 3 फेज सप्लाई कनेक्शन की बात करते हैं। तो बेसिकली हम AC 3 फेज सप्लाई अगर यूज करते हैं तो 3 फेज सप्लाई के जो कनेक्शन है वो बेसिकली हम 2 टाइप के कनेक्शन जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है, फर्स्ट वन हम बोल सकते हैं स्टार कनेक्शन एंड द सेकेंड वन दैट इज डेल्टा कनेक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो स्टार कनेक्शन है उस स्टार कनेक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज स्टार कनेक्शन? स्टार कनेक्शन हम किसको बोलेंगे? तो हमारे पास 3 फेज सप्लाई के लिए अगर हम यहाँ पे 3 फेज कंसिडर करें, फर्स्ट फेज, ए फेज, बी फेज एंड सी फेज, और तीनों फेज में हमने एक एक लोड कंसिडर किया है, जिसमें हमने टर्मिनल को नाम दिया हुआ है ए, स्मॉल ए जो लोड है उसका टर्मिनल 1 एंड 2 हमारे पास है, स्मॉल बी जो लोड है उसका टर्मिनल 1 एंड 2 हमारे पास है, और स्मॉल सी जो लोड है उसका भी टर्मिनल 1 एंड 2 हमारे पास है। तो इसमें हम तीनों ए बी सी सप्लाई के साथ जो लोड कनेक्ट करा हुआ है उसमें जो 2 नंबर का जो टर्मिनल है उन तीनों वाइंडिंग के 2 नंबर के टर्मिनल को अगर हम यहाँ पे शॉर्ट कर दे तो उसको हम न्यूट्रल से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट कनेक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टार कनेक्शन में ए, बी एंड सी 3 फेज आपको दिए हुए हैं और स्टार कनेक्टेड की 3 ब्रांचेस ए, बी एंड सी दी हुई है, और यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है उसको हमने यहाँ पे न्यूट्रल से इंडिकेट किया हुआ है। तो अगर इस टाइप का कनेक्शन हमारे पास रहेगा तो इसको हम 3 फेज सप्लाई कनेक्शन का जो स्टार कनेक्शन है वो हम बोल सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे हम दूसरे कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, दैट इज अवर डेल्टा कनेक्शन। नाउ व्हाट इज डेल्टा कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे भी हम सेम केस कंसीडर करेंगे कि हमारे पास 3 फेज है, ए, बी एंड सी 3 फेज हमने कंसीडर किए हुए हैं, और तीनों फेज में लोड ए, बी एंड सी दैट मीन स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी लोड भी हमने कंसीडर करा हुआ है। तो यहाँ पे अगर जो फर्स्ट ब्रांच है, ए की जो ब्रांच है उसका 1 नंबर का जो टर्मिनल है उसको हम जो बी की ब्रांच है उसके 2 नंबर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, और बी के 1 नंबर की जो ब्रांच का जो टर्मिनल है उसको हम सी के 2 नंबर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, और सी का जो 1 नंबर का टर्मिनल है उसको हम ए के 2 नंबर के टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे जो हमने दिखाया हुआ इस तरह से कनेक्शन करेंगे तो ये जो कनेक्शन हमारा बनेगा दैट इज अवर डेल्टा कनेक्शन। और इस डेल्टा कनेक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो ये ट्रायंगुलर टाइप जो कनेक्शन किया हुआ है, जो हमने यहाँ पे जो कनेक्शन देखा था उसका ये इक्विवेलेंट कनेक्शन है। तो ये जो ट्रायंगुलर टाइप कनेक्शन है इसको भी हम डेल्टा कनेक्शन बोल सकते हैं। तो 3 फेज सप्लाई कनेक्शन में बेसिकली हम 2 कनेक्शन कर सकते हैं, फर्स्ट वन स्टार कनेक्शन एंड सेकेंड वन डेल्टा कनेक्शन। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़े तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट के बारे में यहाँ पे देखेंगे। नाउ व्हाट इज लाइन वोल्टेज एंड व्हाट इज लाइन करंट? किसको हम लाइन वोल्टेज और किसको हम लाइन करंट बोलेंगे? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइन वोल्टेज की डेफिनेशन दी गई है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 लाइन्स ऑफ सप्लाई इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज, दैट मीन्स द PD और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 लाइन। हमारे पास 3 फेज सप्लाई है तो RYB 3 लाइन हमारे पास अवेलेबल रहेगी, तो उसमें से कोई भी 2 लाइन के बीच का, इट में बी RY, इट में बी YB और इट में बी BR, तो कोई भी 2 लाइन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम लाइन वोल्टेज बोल सकते हैं। नाउ सेकेंड थिंग दैट इज व्हाट इज लाइन करंट? लाइन करंट हम किसको बोलेंगे? तो उसकी भी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ है, द करंट पासिंग थ्रू एनी लाइन इज कॉल्ड लाइन करंट। हमारे पास जो लाइन है उस लाइन में से जो करंट पास होगा उसको हम यहाँ पे लाइन करंट बोलेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार कनेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि स्टार कनेक्शन में हम लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारे पास स्टार कनेक्शन है जिसमें हमने
आर वाई एंड बी 3 फेज का कनेक्ट करे हुए है, उसके साथ R1 एक रजिस्टर, R2 और R3 ये तीनों रजिस्टर को हमने स्टार कनेक्शन में यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने जो डेफिनेशन देखी थी, एज पर दैट डेफिनेशन जो दो लाइन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लाइन वोल्टेज बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइन R और लाइन Y जो है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको यहाँ पे हमने VRY से इंडिकेट किया है। तो इस VRY को हम लाइन वोल्टेज बोल सकते हैं। देन Y एंड B टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको VYB से इंडिकेट किया हुआ है, तो VYB भी हमारा लाइन वोल्टेज रहेगा। और R एंड B के बीच का जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको VRB से इंडिकेट किया है, तो VRB भी हमारा लाइन वोल्टेज रहेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि VRY, VYB एंड VRB दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पर्टिकुलर लाइन, तो उसको हम लाइन वोल्टेज बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमने लाइन करंट की डेफिनेशन देखी। तो लाइन करंट, तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन दी दैट करंट पासिंग थ्रू एनी लाइन इज कॉल्ड लाइन करंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आर फेज की जो लाइन है उसमें से करंट जो पास हो रहा है उसको IR से इंडिकेट किया हुआ है, Y में से करंट पास हो रहा है उसको IY से, और B में से जो करंट पास हो रहा है उसको IB से इंडिकेट किया हुआ है। तो हमारे केस में जो IR, IY एंड IB जो है वो हमारे लाइन करंट रहेंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास जो लाइन वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज में हम बेसिकली जो हमने फिगर में इंडिकेट किया है उसके हिसाब से बोल सकते हैं कि VRY, VYB एंड VRB दिस इज अवर लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। तो जैसे हमने फिगर में देखा उस तरह से हम बोल सकते हैं कि IR, IY एंड IB दिस आर अवर लाइन करंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट हम किसको बोलेंगे। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है डेल्टा कनेक्शन के केस में किसको हम लाइन वोल्टेज और लाइन करंट बोलेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने 3 रजिस्टर जो है R1, R2 एंड R3 को डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट करा हुआ है, और 3 फेज जो है R, Y और B के साथ उसको हमने कनेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी हमारा R फेज जो उसकी R लाइन, तो ये हमारी R लाइन है, दिस इज अवर Y लाइन और Y फेज, और दिस इज अवर B लाइन और B फेज। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो R एंड Y के बीच का जो वोल्टेज है उसको हमने VRY बोला है, दिस इज अवर लाइन वोल्टेज। Y और B के बीच का जो वोल्टेज है VYB एंड B एंड R के बीच का वोल्टेज VBR। तो यहाँ पे हमारा जो लाइन वोल्टेज रहेगा वो हम बोल सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हम एज अ लाइन वोल्टेज VRY, VYB एंड VBR को कंसिडर कर सकते हैं। और लाइन करंट का अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें तो पर्टिकुलर लाइन में से जो करंट फ्लो होगा उसको हम लाइन करंट बोलेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि R में से फ्लो हो रहा है करंट IR, IY एंड B में से IB। तो यहाँ पे हमारा जो लाइन करंट रहेगा, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो लाइन करंट डेल्टा कनेक्शन में रहेगा दैट इज अवर IR, IY एंड IB। इन तीनों को हम लाइन करंट बोल सकते हैं, और उसको हमने फिगर में यहाँ पे इंडिकेट भी किया हुआ है। फ्रेंड्स अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ तक हमने स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन में पर्टिकुलरली व्हाट इज लाइन वोल्टेज एंड व्हाट इज लाइन करंट, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उसके बारे में डिस्कस किया। अब आगे हम देखें तो अब हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। अब हम फेज वोल्टेज एंड फेज करंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी पहला केस हम लेंगे स्टार कनेक्टेड लोड का केस। स्टार कनेक्टेड लोड में हम कैसे फेज वोल्टेज एंड फेज करंट डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 फेज सप्लाई जो है वो अवेलेबल है। दिस इज अवर 3 फेज सप्लाई जिसमें R, यहाँ पे Y एंड यहाँ पे B 3 फेज 3 लाइन हमें दिए हुए हैं। तो हमने आगे ऑलरेडी लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमने VRY लाइन वोल्टेज और IR लाइन करंट इंडिकेट किया हुआ है। सेम वे IY में से जो IY करंट है वो लाइन करंट है, यहाँ पे IY से इंडिकेट करा हुआ है। IB B फेज में से फ्लो हो रहा है, B लाइन में से जो फ्लो हो रहा है करंट वो IB भी हमारा लाइन करंट रहेगा। और हमने यहाँ पे VRY सेम वे VYB और VBR
लाइन वोल्टेज हम इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ZPH दैट मीन्स पर्टिकुलर इम्पीडेंस को हमने स्टार में कनेक्ट करा हुआ है, तो ZPH1, ZPH2, ZPH3 स्टार कनेक्शन में हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो जो R का जो पॉइंट है और स्टार का जो न्यूट्रल पॉइंट है, उन दोनों के बीच का जो वोल्टेज हमें मिलेगा दैट इज VRN, और उसको हम फेज वोल्टेज बोल सकते हैं। सेम वे B एंड N के बीच का जो वोल्टेज है VBN, उसको भी हम फेज वोल्टेज बोलेंगे, और Y एंड N के बीच का जो वोल्टेज है VYN, उसको भी हम फेज वोल्टेज बोलेंगे। और फेज वोल्टेज को हम V सफिक्स PH से इंडिकेट करेंगे, और लाइन वोल्टेज और लाइन करंट को हम V सफिक्स L और I सफिक्स L से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फेज वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज रहेगा VRN, VYN एंड VBN। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो पर्टिकुलरली अगर हम फेज वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो फेज वोल्टेज जो हमें मिलेंगे दैट इज अवर VRN, VYN and VBN. These three are our phase voltage. और यहाँ पे हम फेज करंट की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जैसे लाइन में पर्टिकुलर लाइन में से जो करंट फ्लो होगा उसको लाइन करंट बोलेंगे, तो इसी तरह से यहाँ पे पर्टिकुलर फेज में दैट मीन्स R और N के बीच में जो करंट फ्लो होगा उसको हम फेज करंट बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज IR, IY एंड IB, इन तीनों को हम फेज करंट IPH से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो फेज करंट हमें मिलेगा, दिस फेज करंट में हम यहाँ पे IR, IY एंड IB को कंसिडर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स स्टार कनेक्शन के केस में अगर हम यहाँ थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो करंट जो है दैट मीन्स जो करंट यहाँ से जो लाइन में से जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट यहाँ पे फेज में से भी फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स लाइन करंट एंड फेज करंट IR or we can say IPH and IL both are same in the case of star connected load। तो हम बोल सकते हैं कि for star connected load we can say IL that is equal to IPH, line current and phase current दोनों का सेम रहेगा। बट यहाँ पे हम देखें तो जो फेज वोल्टेज है VRN, VYN, VBN और हमारे जो हमें लाइन वोल्टेज यहाँ पे मिलेंगे, लाइन वोल्टेज को हम भी यहाँ अगर हम यहाँ पे लिखे तो लाइन वोल्टेज को हमने आगे देखा था उसी तरह से हम लिख सकते हैं VRY, VYB एंड VBR, दिस थ्री आर अवर लाइन वोल्टेज। तो इस केस में स्टार कनेक्शन के केस में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज ये दोनों जो है वो इक्वल है नहीं, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। दैट मीन्स वी कैन नॉट से VRY दैट इज इक्वल टू VRN, यहाँ पे कोई भी फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज हमें सेम मिलेगा नहीं। बट स्टार कनेक्शन के केस में हम बोल सकते हैं कि लाइन करंट एंड फेज करंट बोथ आर सेम इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन। नाउ लाइन वोल्टेज के बाद फेज वोल्टेज एंड फेज करंट में हम दूसरा देखें तो दैट इज अवर डेल्टा कनेक्टेड लोड। तो यहाँ पे भी हमने देख सकते हैं कि ZPH1, ZPH2 एंड ZPH3 तीन इम्पीडेंस को डेल्टा में कनेक्ट हमने किया हुआ है। उसके साथ थ्री फेज सप्लाई लाइन RYB कनेक्ट करी हुई है। तो यहाँ पे भी हमारा जो VRY होगा और VYB और VBR वो हमारा लाइन वोल्टेज रहेगा जिसको हम VL से इंडिकेट करेंगे। पर्टिकुलर इस लाइन में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने IR, IY और IB से इंडिकेट किया हुआ है। दैट मीन्स IR, IY एंड IB हमारे लाइन करंट रहेंगे। और यहाँ पे अगर हम फेज वोल्टेज की बात करें तो डेल्टा में न्यूट्रल तो रहेगा नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलरली यहाँ पे अगर देखें तो R एंड Y के बीच का जो वोल्टेज है दैट इज VRY वो हमारा फेज वोल्टेज रहेगा। सेम वे R एंड B के बीच का जो वोल्टेज है VBR वो भी हमारा फेज वोल्टेज रहेगा। और Y एंड B के बीच का वोल्टेज VYB वो भी हमारा फेज वोल्टेज रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे R एंड Y के बीच का VRY वोल्टेज और यहाँ पे R एंड Y के बीच की जो ब्रांच है उसके अक्रॉस में भी VRY जितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो डेल्टा कनेक्शन के केस में हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो VRY है दैट इज अवर लाइन वोल्टेज और यहाँ पे जो VRY है दैट इज अवर फेज वोल्टेज। सो इसके केस में हम बोल सकते हैं VL दैट इज इक्वल टू VPH, जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज जितना ही हमें यहाँ पे मिलेगा। दैट मीन्स VL दैट इज इक्वल टू VPH दैट इज इक्वल टू VRY,
YB एंड VBR, ये तीनों हमारे लाइन और फेज दोनों वोल्टेज हम बोल सकते हैं इन द केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन। बट यहाँ पे हम देखें तो करंट जो है दैट मीन्स पर्टिकुलर फेज में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो फेज का जो करंट है वो लाइन करंट से यहाँ पे डिफरेंट मिलेगा। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे लाइन करंट जिसको हम IL से इंडिकेट करते हैं, तो लाइन करंट में हमारे पास IR, IY एंड IB, ये तीन लाइन करंट अवेलेबल है। और अगर हम फेज करंट की बात करें तो फेज करंट दैट मीन्स IPH में हमारे पास पर्टिकुलर R एंड Y के बीच का करंट, देन Y एंड B के बीच का करंट एंड देन B एंड R के बीच का जो करंट है, दिस इज अवर फेज करंट। और IR, IY, IB वो हमारे लाइन करंट रहेंगे। तो यहाँ पे कभी भी हम बोल सकते हैं कि जो लाइन करंट जो है एंड जो फेज करंट है वो दोनों इक्वल हमें मिलेंगे नहीं। बट इन द केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज बोथ आर इक्वल, दोनों हमें इक्वल मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने डेल्टा कनेक्टेड लोड में भी फेज वोल्टेज एंड फेज करंट का रिलेशन हमें क्या मिलेगा उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने 3 फेज सप्लाई कनेक्शन जिसमें स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन के बारे में डिस्कस किया, और साथ ही में जो स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन में हम कैसे फेज वोल्टेज फेज करंट, कैसे लाइन वोल्टेज लाइन करंट डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो अगर फ्रेंड्स आपको हमारा इस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी GTU की जो भी एग्जाम आने वाली है तो उसमें हेल्प मिल सके। और साथ ही में आपके कोई सजेशन, आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। और हमारी YouTube चैनल जो है उसकी लिंक आपको दी हुई है, सब्सक्राइब बटन भी नीचे दिया हुआ है, तो उसको प्रेस करके आप हमारी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ ही में हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम रेगुलर वीडियोस के अपडेट और साथ ही में जॉब अपडेट्स जो है वो अपलोड करते रहते हैं, और मटेरियल PDF मटेरियल के लिए भी हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उस लिंक पे भी आप क्लिक करके हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।